तेल आपूर्ति के गणित को बदल रही है भूराजनीति, ऊर्जा बाजार में नया तालमेल। यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की संभावना से कच्चा तेल $60 प्रति बैरल पर आ गया। लेखक के रविंद्रन। फरवरी 2021 के बाद पहली बार तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं और यूरोपियन गैस की कीमतों में भारी गिरावट अन्य वस्तुओं में चक्रीय गिरावट से कहीं ज्यादा है। ये ऐसे समय में भूराजनीतिक जोखिम की तेजी से पुनर्मूल्य निर्धारण का संकेत देते हैं, जब कूटनीति ऊर्ध्वगामी होने के बजाय बाजार की मानसिकता पर हावी होने लगी है। नवंबर के बीच से यूरोपियन गैस की कीमतों में लगभग 16% की गिरावट और कच्चे तेल में नई कमजोरी के बाद ऐसे संकेत मिले हैं कि अगर यूक्रेन विवाद खत्म करने के लिए बातचीत आगे बढ़ती है तो रूसी तेल कंपनियों पर लगे प्रतिबंध में ढील दी जा सकती है। यह संभावना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे से और मजबूत हुई है कि युद्ध के किसी भी पहले के चरण की तुलना में समझौता ज्यादा करीब हो सकता है। बाजार ने ठोस नीतिगत बदलावों पर कम और बदलती उम्मीदों पर ज्यादा प्रतिक्रिया दी है। 2022 की शुरुआत से तेल और गैस की कीमतों में काफी भूराजनीतिक वृद्धि रही है, जो आपूर्ति में रुकावट, प्रतिबंध और वैश्विक ऊर्जा व्यापार के टूटने के डर से जुड़ा है। वह वृद्धि अब खत्म हो रही है। यहां तक कि यह सुझाव भी कि प्रतिबंध में राहत दी जा सकती है, कीमतों के अंदाजों को फिर से तय करने के लिए काफी था, खासकर यूरोप में, जहां ज्यादातर रूसी पाइपलाइन आपूर्ति के खत्म होने के बाद गैस बाजार राजनीतिक संकेत के प्रति बहुत संवेदनशील बने हुए हैं। कच्चे तेल का $60 प्रति बैरल से नीचे जाना इस भूराजनीतिक पुनर्मूल्य निर्धारण और पहले से ही कमजोर मूलभूत तस्वीर के मेल को दिखाता है। वैश्विक मांग में वृद्धि धीमी हो गई है, खासकर यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में, जबकि गैर-ओपेक उत्पादकों से आपूर्ति मजबूत बनी हुई है। अमेरिका रिकॉर्ड स्तर के करीब पंप करना जारी रखे हुए है। ब्राजील और गुयाना और बैरल जोड़ रहे हैं और कई ओईसीडी देशों में मांग फिर से बन रही है। इस पृष्ठभूमि में रूसी बैरल के एक ज्यादा सामान्य व्यापार प्रणाली में संभावित जुड़ाव का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। रूसी कच्चा तेल बाजार से कभी पूरी तरह गायब नहीं हुआ, लेकिन पाबंदियों की वजह से इसे छूट पर बेचने, लंबे शिपिंग रूट और खरीदारों का ग्रुप कम करने पर मजबूर होना पड़ा। अगर रूसी तेल कंपनियों पर लगी पाबंदियां हटा दी जाती हैं या उनमें ढील दी जाती है, तो मॉस्को को उत्पादन और निर्यात में ज्यादा लोच मिलेगी, जबकि खरीदारों को कम अनुपालन जोखिम का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ इसी उम्मीद का मतलब है कि यूराल्स जैसे रूसी ग्रेड पर छूट कम हो जाएगी, जिससे रूस का वास्तविक राजस्व बढ़ेगा, भले ही हेडलाइन कीमतें कम रहें। बड़े मार्केट के लिए इसका मतलब होगा कि उपलब्ध आपूर्ति में असरदार बढ़ोतरी होगी और उन कमियों में कमी आएगी जिन्होंने पिछले 3 सालों में बैलेंस को कड़ा किया है। यूरोपियन गैस की कीमतें भी कुछ ऐसी ही कहानी कहती हैं। हालांकि रूसी पाइपलाइन गैस के जल्द ही युद्ध से पहले के परिमाप पर लौटने की उम्मीद नहीं है, लेकिन कोई भी कूटनीतिक नरमी उन पिछड़ जोखिमों को कम करती है जो 2022 से बाजार को परेशान कर रहे हैं। यूरोप ने एलएनजी आयात क्षमता, भंडारीकरण और मांग में कमी लाने में भारी निवेश किया है, जिससे यह ढांचा के हिसाब से ज्यादा मजबूत बन गया है। फिर भी कीमतों में मॉस्को के साथ लंबे समय तक टकराव के डर से जुड़ा जोखिम प्रीमियम बना हुआ है। जैसे जैसे बातचीत की बातों पर भरोसा बढ़ रहा है, वह प्रीमियम कम हो गया है, जिससे सर्दी आने के बावजूद बेंचमार्क गैस की कीमतों में भारी गिरावट आई है। राष्ट्रपति ट्रंप की एक समाधान के करीब होने की बातों ने इन बातों को और बढ़ा दिया है। बाजार अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं, खासकर उन मुद्दों पर जिनका सीधा असर प्रतिबंध नीति पर पड़ता है। औपचारिक घोषणाओं के बिना भी
ऐसी बातें वाशिंगटन और उसके सहयोगियों के भविष्य के रुख के बारे में उम्मीदें बनाती हैं। व्यापारी, रिफाइनर और यूटिलिटी कंपनियां संधियों पर हस्ताक्षर होने का इंतजार नहीं कर रही हैं। वे इस संभावना के आधार पर अपनी स्थिति बदल रही हैं कि 2026 और उसके बाद का भूराजनीतिक माहौल पिछले 3 सालों से काफी अलग दिख सकता है। इसका असर अल्पावधि कीमतों में उतार चढ़ाव से कहीं ज्यादा है। ओपेक प्लस गठबंधन के अंदर रूस पर प्रतिबंध हटने की संभावना से अंदरूनी प्रोत्साहनों में बुनियादी बदलाव आएगा। 2022 से ग्रुप का उत्पादन प्रबंध प्रतिबंधों और परिवहन चुनौतियों से बंधे रूसी उत्पादन को समायोजित करने की जरूरत से बना है। मॉस्को के पास आपूर्ति पर रोक लगाने में मदद करने के पक्के कारण थे, क्योंकि ज्यादा कीमतों ने उसे मिलने वाले छूट की भरपाई करने में मदद की और युद्ध के समय में उसके वित्त को सहारा दिया। अगर ये रोक कम होती हैं, तो रूस का हिसाब बदल जाएगा। बाजार तक ज्यादा पहुंच और अपने कच्चे तेल पर कम छूट के साथ रूस उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए बेहतर स्थिति में होगा। यह बदलाव ओपेक प्लस के तालमेल पर दबाव डालेगा, खासकर जब ग्रुप 2026 की पहली तिमाही में तय ठहराव के करीब पहुंच रहा है। सख्त मूल्य बचाव के बजाय बाजार साझेदारी रणनीति पर लौटने की संभावना बढ़ जाएगी। ज्यादा क्षमता और कम लागत वाले उत्पादकों के लिए एक कमजोर भूराजनीतिक माहौल में बाजार शेयर को बचाने या बढ़ाने का लालच मौजूदा माहौल में संयुक्त छूट के फायदों से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ओपेक प्लस के असली नेतार सऊदी अरब को एक ज्यादा मुश्किल संतुलन बनाना होगा। हाल के सालों में कीमतों को स्थिर करने के लिए किंगडम ने उत्पादन में कमी का एक बड़ा हिस्सा उठाया है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसकी कीमत खोए हुए परिमाप के रूप में चुकानी पड़ी है। अगर रूसी बैरल ज्यादा आजादी से वैश्विक बाजार में फिर से आते हैं और गैर ओपेक आपूर्ति बढ़ती रहती है, तो रियाद के लिए एक तरफा कटौती को सही ठहराना मुश्किल हो सकता है। बाजार हिस्सेदारी को बचाने की तरफ बदलाव से कीमतों पर लगाम लग सकती है, जिससे कच्चे तेल के बाजारों में पहले से दिख रहे मंदी के माहौल को और मजबूती मिलेगी। भारत जैसी ऊर्जा आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए तुरंत असर ज्यादातर सकारात्मक हैं। कम तेल और गैस की कीमतें महंगाई के दबाव को कम करती हैं, व्यापार संतुलन में सुधार करती हैं और केंद्रीय बैंकों को ज्यादा नीतिगत लोच देती हैं। फिर भी लंबे समय की अनिश्चितताएं भी हैं। कीमतों में लंबे समय तक कमी से अपस्ट्रीम तेल और गैस परियोजनाओं में निवेश कम हो सकता है, खासकर ज्यादा लागत वाले क्षेत्रों में। यह जोखिम तब और भी ज्यादा हो जाता है जब उत्पादक एक नई बाजार शेयर की लड़ाई की उम्मीद करते हैं, जो कीमत की स्थिरता के बजाय मात्रा को प्राथमिकता देती है। आज कम निवेश से दशक के आखिर में बाजार तंग हो सकते हैं, खासकर अगर मांग मौजूदा उम्मीदों से ज्यादा मजबूत साबित होती है। खनिज ईंधन की कीमतों में कमी गैर पारंपरिक ऊर्जा उपायों को अपनाने की गति को धीमा कर सकती है। कुल असर हर क्षेत्र में अलग अलग होगा, लेकिन भूराजनीतिक कीमतों और संक्रमण के बीच तालमेल ऊर्जा बाजार की एक खास पहचान बने रहने की संभावना है। मौजूदा बिकवाली से पता चलता है कि व्यापारी अब तनाव कम होने, व्यापार के बहाव के सामान्य होने और ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति माहौल को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। यह आशावाद आखिरकार सही साबित होगा या नहीं, यह समझौता वार्ता के नतीजों और किसी भी राजनीतिक समझौते की स्थिरता पर निर्भर करेगा।